एक 19 से 20 साल का लड़का खुद से 10 साल बड़ी शादीशुदा और 2 बच्चों वाली मां के साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था। वह इतने जबरदस्त तरीके से हमबिस्तरी कर रहा था कि कुछ ही समय में कमरे से आवाजें आने लगीं। तभी उसका पति इस आवाज को सुनकर जाग गया और जब उसने अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं पाया तो तुरंत उस कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसकी पत्नी और वह लड़का हमबिस्तर थे। यह देखकर पति ने गुस्से में उस लड़के को मार पीट कर वहां से भगा दिया। कुछ दिन बाद वही लड़का उस महिला के पति को फोन करता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी पत्नी के साथ पूरी रात संबंध बनाऊंगा। ऐसा सुनकर कोई भी पति गुस्से से आग बबूला हो सकता था, लेकिन इस महिला के पति ने जो किया वह किसी को भी चौंका सकता है। उसने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आओ, तुम्हारे जो भी अरमान हैं उन्हें पूरी कर लो। फिर जब वह लड़का आता है तो वह महिला के पति उसके साथ ऐसा कर देता है जो कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और जब आप देखोगे तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों, आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जो राजस्थान में ही एक जिले में स्थित ढाकर खेड़ गांव की है। वहां एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार का लड़का गणेश मेवाड़ा रहा करता था। उसके परिवार की गांव में अच्छी खासी पहचान थी और वे पैसों से धनी मानी आदमी थे। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। समय बीतने के साथ गणेश के माता पिता को एहसास हुआ कि अब उनके बेटे की शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने गणेश से इस बारे में बात की और पूछा, बेटा, क्या हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखना शुरू करें? तो गणेश ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उसके माता पिता ने कई रिश्ते देखे और बहुत सोच विचार करने के बाद ढाकर खेड़ गांव के पास ही एक गांव में एक लड़की को पसंद किया। उस लड़की का नाम था रिंकी। रिंकी सबको पसंद आ गई। गणेश को भी पसंद आई और उसके माता पिता को भी वह बहुत अच्छी लगी। रिंकी इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के सभी लड़के उसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन किस्मत से रिंकी की शादी गणेश से ही हो गई। इस वजह से गणेश काफी खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली। फिर जैसे ही रिंकी गणेश के घर दुल्हन बनकर आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। गणेश ने रिंकी का बड़े प्यार से स्वागत किया और उसे अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बना लिया। गणेश रिंकी से बहुत मोहब्बत करने लगा था। सुहागरात के दिन उसने बहुत अच्छे से रिंकी के साथ सुहागरात मनाई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। गणेश अपनी पत्नी को राजकुमारी की तरह रखता था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी दिन बिताते थे। अब इनकी शादीशुदा जिंदगी को 12 साल हो चुके थे और इन 12 सालों के बीच में इनके 2 बच्चे भी हो गए थे। इनका जो जीवन था वह काफी सुखमय तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन रिंकी की मुलाकात गौरव नाम के लड़के से होती है। दरअसल गौरव कोटा का रहने वाला था, लेकिन ढाकर कैरी गांव में उसकी रिश्तेदारी थी, जिस वजह से वह कभी कभी इस गांव में आया करता था। जब वह आया तो उसकी नजर रिंकी पर पड़ी। रिंकी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता वह बस देखता ही रह जाता और किसी को भी उससे 1 मिनट में ही प्यार हो जाता था। यही हाल गौरव का भी हुआ। रिंकी अक्सर अपने काम से बाजार जाती थी और इसी दौरान गौरव उसे देखता रहता था। उसे देखते देखते ही गौरव का दिल रिंकी पर आ गया। इसके बाद उसने रिंकी के बारे में सब कुछ पता करना शुरू किया। वह किस घर की है, उसके पति का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं और उसका परिवार कैसा है। जब गौरव को यह पता चला कि जिस घर में वह अपनी रिश्तेदारी के कारण ठहरता है वह घर रिंकी के घर के ठीक एक घर छोड़कर है, तो उसने धीरे धीरे रिंकी के पति गणेश से दोस्ती बढ़ा ली। गणेश को गौरव के इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह भी गौरव को अपना अच्छा दोस्त बना लेता है। गौरव का उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है और गणेश उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। घर बुलाता है, चाय नाश्ता कराता है। इसी दौरान रिंकी से भी गौरव की बातचीत होने लगती है, क्योंकि रिंकी को लगता था कि वह उसके पड़ोस का रिश्तेदार है और इस नाते वह भी उसका अच्छे से सम्मान करती थी। धीरे धीरे गौरव और गणेश की दोस्ती गहरी होती गई और इसी रिश्तेदारी के कारण गौरव और रिंकी के बीच भी नंबर एक्सचेंज हो गया। एक बार जब नंबर एक्सचेंज हुआ तो गौरव ने धीरे धीरे रिंकी से बात करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और अब रोज फोन पर बात होने लगी। रिंकी को महसूस होने लगा
कि गौरव उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा है। उसकी हर बात में दिलचस्पी ले रहा है। वह कहाँ जाती है, क्या कर रही है, सब कुछ जानना चाहता है। रिंकी को एहसास हुआ कि गौरव उसके प्यार में पागल हो चुका है और उसे पसंद करता है। उधर रिंकी की शादी को 12 साल हो चुके थे। अब उसका पति गणेश उस पर उतना ध्यान नहीं देता था। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद खासकर जब बच्चे हो जाते हैं, तो पति पत्नी के बीच पहले जैसा रोमांस नहीं रहता। रिंकी भी इसी रोमांस को मिस कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे फिर से वही रोमांस मिले। कोई उसे तहे दिल से चाहे, उसकी तारीफ करे, उसे घुमाने फिराने ले जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह उसे प्यार करे। जब वह सब कुछ उसे गौरव में दिखा, गौरव उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा था, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, उसे प्यार कर रहा था, तो धीरे धीरे रिंकी भी गौरव के प्रति फिसलने लगी और उसे प्यार करने लगी। बस कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और चोरी छुप के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, न गौरव के परिवार वालों को और ना ही रिंकी के पति या उसके परिवार वालों को। ढाकगिरी गांव में सभी इन लोगों को पहचानते थे। ऐसे में अगर ये लोग कहीं दिख भी जाते तो पकड़े ही जाते, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें पहचान ही लेता। गौरव पैसे वाला था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वह आए दिन कोई ना कोई होटल बुक करता था, रिंकी को वहीं बुलाता और उससे मिलता। शुरू में ये दोनों सिर्फ बातचीत करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच संबंध भी बनने लगे। इससे गौरव और रिंकी एक दूसरे के प्रति और भी गंभीर होते गए और इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। गौरव उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। वह यहां तक सोच रहा था कि वह रिंकी का तलाक करवा देगा और खुद उससे शादी करेगा। उधर रिंकी का भी यही कहना था कि वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। उनका रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता गया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कहते हैं कि अगर आप गलत काम करते हैं तो कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं। यही हाल रिंकी का भी हुआ। वह अब ज्यादातर घर से बाहर रहने लगी थी और अक्सर अपने पति से झूठ बोलती थी कि वह मायके जा रही है। वह अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़ देती और पति से कहती, माँ को मुझसे कुछ काम है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। लेकिन असल में वह होटल में जाकर अपने प्रेमी से मिलती, दिन भर उसके साथ समय बिताती और फिर शाम को घर लौट आती। घर आने के बाद वह अपने पति को भी पूरा अटेंशन देती, उसे पहले की तरह प्यार दिखाती और उसके साथ भी वैसे ही संबंध बनाती ताकि उसे कोई शक ना हो। इस तरह वह दोनों को मैनेज कर रही थी, एक तरफ पति और दूसरी तरफ प्रेमी। जैसे जैसे गौरव और रिंकी का मिलना जुलना बढ़ता गया, गांव के कुछ लोगों की उन पर नजर पड़ने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें साथ में घूमते और होटल में जाते देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने गणेश को दे दी। तुम्हारी जो बीवी है वह अब बिगड़ चुकी है, उसका रास्ता खराब हो चुका है, वह कुछ ऐसा ऐसा काम कर रही है। गणेश को भी शक हो रहा था पहले से, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसके कानों में यह बात आती है तो डायरेक्ट अपनी बीवी से बात करता है। उसकी बीवी साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का काम है भड़काना, लोग भड़का रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर मत आइए। उस दिन तो रिंकी अपने पति को संभाल लेती है, उसका पति कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब वह अगले बार फिर से बहाना करके घर से निकलती है, तो इस बार गणेश क्या करता है, डायरेक्ट उसके मायके में कॉल करता है। बहाने से पूछने की कोशिश करता है कि क्या मेरी बीवी वहां आई है। तो उसे पता चलता है कि नहीं, वह तो नहीं आई है। उस दिन पहला दिन था जिस दिन रिंकी का झूठ पकड़ा गया था। जिसके बाद जब रिंकी आती है तो उस दिन उसका पति गणेश उसको बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है, डांटता है, समझाता है कि अगर मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी हर जगह बदनामी कर दूंगा। इस वजह से रिंकी थोड़ा डर जाती है। डरने की वजह से वह क्या करती है, 2-3 दिन तक अपने प्रेमी से बात ही नहीं करती है, ना ही फोन चला पाती है, क्योंकि जो गणेश था वह उसका फोन भी ले लिया था। तो जब गौरव का रिंकी से बात नहीं हो पा रहा था और ना ही मिलने के लिए आ रही थी, तो गौरव बेचैन होता है। जब बेचैन होता है तो उसके घर तक पहुंच जाता है। क्योंकि गणेश को तो पहले से पता था, गौरव को वहीं रोक देता है और कहता है वह नहीं है, वह अपने मायके चली गई है। इस तरह के वह बहाने कर देता है और उसको वहां से भेज देता है। क्योंकि गौरव रिश्तेदारी में था, तो इसलिए गणेश डायरेक्ट गौरव से कुछ नहीं कहता है, उसको रिश्तेदार ही समझता और उसे उसी सम्मान के साथ वापस भेज देता है। लेकिन जब कुछ और दिन बीतते हैं
और रिंकी को रहा नहीं जाता है तो कैसे भी टाइम निकाल के अपने प्रेमी को कॉल करती है। कॉल करके सारी बातें बताती है कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है। उसने ही मना किया है कि मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है और ना ही तुमसे मिलना है। ये बातें सुनकर गौरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह थोड़ा सा रंगदार टाइप का आदमी था, थोड़ा सा पावर वाला आदमी था। वह कहता है, तुम्हारा पति मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। एक काम करता हूं, अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे पति से बात करूंगा और तुम्हारे पति के सामने तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। तो इस बात पर रिंकी कहती है, हाँ, मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब से इसको पता चल गया है, ये मुझे बात बात पर मारता है, पीटता है और साथ ही साथ गाली गलौज भी करता है। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगी और तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। तो इस बात पर गौरव का जो हौसला है वह और बढ़ जाता है। वह क्या करता है, उसी समय गणेश को कॉल करता है और गणेश को कॉल करके बहुत खरी खोटी सुनाता है। साथ ही साथ यह कहता है कि तुम्हारे में दम नहीं था, इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं तुम्हारी पत्नी को ज्यादा खुश रखता हूं, जिस वजह से तुम्हारी पत्नी मेरी है। मैं ही तुम्हारी बीवी के साथ संबंध बनाऊंगा, उसे शादी करूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसे भगा के ले जाऊंगा। और आज एक तारीख है, 1 जनवरी है। आज की रात ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा और यह सारी हरकतें करूंगा। जब गणेश ये सारी बातें सुनता है गौरव की, तो गुस्सा होता है। वह एकदम 7वें आसमान में चला जाता है, क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी का प्रेमी हद तक आगे बढ़ गया है कि वह उसे खुलेआम चैलेंज कर रहा है। वह उसके आंखों के सामने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाएगा, साथ ही साथ उसे उसकी बीवी से दूर कर देगा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान के मुताबिक वह क्या करता है, उसी समय अपने गुस्से को शांत करके गणेश गौरव से कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम आओ, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो मेरी बीवी के साथ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम मेरे घर आओ और मेरे आंखों के सामने करो। बस इतना कहने के बाद गौरव क्या करता है, वह अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर आता है, लेकिन गांव के बाहर ही रुकता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, देखो, मैं अंदर जा रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो तुम लोग यहीं से निकल जाना। गौरव अपने दोस्तों को यह कहकर प्रेमिका के घर की ओर बढ़ जाता है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन गौरव का कोई फोन नहीं आता। उसके दोस्त इंतजार करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वे वापस अपने गांव लौट जाते हैं। इधर गौरव को कुछ पता नहीं चलता। अगला दिन आता है और उसके परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह रात में गांव गया था, जहां उसकी प्रेमिका रहती थी। गौरव के परिवार वाले उसकी प्रेमिका के घर के आसपास जाते हैं, तो देखते हैं कि माहौल पहले से ही गर्म है। गांव के सारे लोग उस घर के बाहर इकट्ठा हैं। गौरव के परिवार वाले जैसे ही प्रेमिका के घर के अंदर जाते हैं, वहां का नजारा देखकर कांप जाते हैं। अंदर गौरव की लाश एक तरफ पड़ी थी और उसकी प्रेमिका की लाश दूसरी तरफ। दरअसल हुआ यह था कि जब गौरव वहां गया था, तब गणेश पहले से ही प्लान बनाकर बैठा था। उसने बहुत प्यार से गौरव से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम आओ और मेरी बीवी के साथ जो करना है कर लो। लेकिन जब गौरव घर के अंदर दाखिल होता है और उसकी बीवी के कमरे में जाता है, तभी गणेश हथियार उठाता है और गौरव पर हमला कर देता है। गौरव की प्रेमिका उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन गणेश अपनी पत्नी पर भी गुस्सा निकालता है और दोनों को वहीं जान से मार देता है। हत्या करने के बाद वह कहीं भागता नहीं है, बल्कि उसी घर में चुपचाप बैठा रहता है। जब यह सब हो रहा था, तब लोगों को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कोई भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब गौरव के परिवार वाले वहां पहुंचे और स्थिति देखी, तो तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर गणेश को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है और पूरी घटना का खुलासा होता है। गांव वालों को पहले से ही शक था कि गणेश की पत्नी का चाल चलन सही नहीं है, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इस घटना से पता चलता है कि अगर एक औरत अपना रास्ता भटक जाए और चरित्रहीन हो जाए, तो इससे न केवल उसका परिवार बर्बाद होता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। अगर रिंकी सही रास्ते पर चली होती, गणेश के साथ अवैध संबंध में नहीं आई होती, तो शायद यह सब नहीं होता। आज रिंकी की वजह से उसका ससुराल उजड़ गया, गौरव का परिवार भी बर्बाद हो गया। उनके घर में एक जवान बेटे की अर्थी उठ गई। रिंकी के 2 बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला गया,
क्योंकि उनकी मां की मौत हो चुकी है और उनका पिता जिंदगी भर जेल में रहेगा। अब उनकी परवरिश कौन करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, कृपया ऐसी गलती मत कीजिए। कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिए, ताकि किसी की जान माल की हानि ना हो और सभी की जिंदगी अच्छी चले। हमेशा दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिए, तभी किसी सही फैसले पर पहुंच सकते हैं। बाकी आपकी इस घटना पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि हम अपने जीवन में इनसे कुछ सीखें और गलतियों से बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।